आज तक की मुहिम, जहां पर हम कहते हैं कि आपके हक का रोजगार आज तक करेगा खबरदार। ये जो आज का मुद्दा हम उठा रहे हैं वो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, जहां के युवाओं के हक में हम कर रहे हैं खबरदार। अब न होली न कला सबके जली अकल, अब न होली न कला सबके जली अकल, नकल विरोधी कानून लागा धामी जी, नकल विरोधी कानून लागा धामी जी। उत्तराखंड में युवाओं को पेपर लीक से बचाने के लिए नकल विरोधी कानून लाकर युश्रेय के गीत मुख्यमंत्री ने सुने। लेकिन अब उत्तराखंड की सड़कों पर फूटे युवाओं का गुस्सा भी क्या मुख्यमंत्री के कान तक पहुंच रहा है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पेपर चोरी यानी पेपर लीक के दावे करते हुए बेरोजगार संघ के लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 21 सितंबर यानी रविवार को यूकेएसएससी की तरफ से कई पदों की भर्ती परीक्षा होती है, लेकिन आरोप ये लगता है कि सुबह 11 बजे शुरू हुई परीक्षा का प्रश्न पत्र 35 मिनट के भीतर व्हाट्सएप पर लीक होकर घूमने लगा। ये पेपर आज जो है स्नातक स्तर का पेपर आज हुआ था और ये 11 बजे से 1 बजे इस पेपर की टाइमिंग थी, लेकिन 11:35 पर ये पेपर बाहर आ जाता है। यानी कि इस पेपर की पूरी जो गोपनीयता थी वो भंग हो चुकी है और यहां तक कि साहब जो हमने इसका मिलान किया है तो इसमें कई क्वेश्चन मिल रहे हैं। कई क्वेश्चन क्या है, लगभग पूरा पेपर ही जो है मिल रहा है। व्हाट्सएप पर घूमते भर्ती परीक्षा के पेपर को लीक कांड बताकर युवा चाहते हैं कि एग्जाम रद्द किया जाए, दोबारा परीक्षा हो। लेकिन उत्तराखंड एसएससी के चेयरमैन की बात आप सुनिए, जो कहते हैं कि ये लीक नहीं है, हाँ चिंता की बात जरूर है। पेपर जो लीक हुआ है उसको रद्द करा जाए और हमारे द्वारा एक ही मांग है कि पेपर को दोबारा से करा जाए। इनका कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ, जब इनके 3 पेज बाहर आ गए तो कि पेपर लीक नहीं हुआ। हम 2022 से रैली करी, 2015 में रैली करी पेपर लीक के चलते, और हमारे धामी जी से एक ही मांग है कि आप बार बार बहानाबाजी मत करिए, कि आप हमारी एक ही मांग है, कृपया करके आप पेपर को रद्द करा के दोबारा कराइए पेपर, क्योंकि लाखों लोगों की उम्मीदें टूट चुकी है। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप, पेपर लीक करना दूसरी बात हो गई। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का, तो उसमें ये है कि क्योंकि बाहर आया तो हो सकता है कि और जगह चला गया हो, किसी ने सॉल्व कर दिया हो, उनकी मदद कर दी, इस तरह की चीज़ें आई हैं। अब हमारे यहाँ देखिए सेंटरों पे हम जैमर लगाते हैं, तो बेसिकली फ़ोन करने के बाद भी वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता, वो जैमर सभी सेंटरों में हमारे रहते हैं। तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक हमारे लिए भी है कि ये कैसे हुआ। पेपर लीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चन पेपर से अगर पेपर बाहर आए हैं तो चिंता का विषय है। ये तो हाल है, मतलब चिंता जताएंगे लेकिन ये नहीं मानेंगे कि पेपर लीक हुआ है। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस ने असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो टिहरी के डिग्री कॉलेज में पढ़ाती हैं। पुलिस की तरफ से सामने लाई गई प्रोफेसर सुमन दावा करती हैं कि उन्हें व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र CPWD में संविदा पर जूनियर इंजीनियर पद पर रहे खालिद मलिक के नंबर से आए थे। खालिद मलिक ने दावा है कि इनसे कहा था कि उनकी बहन इन सवालों को लेकर बात करेंगी। दावा है कि फिर खालिद मलिक की बहन ने प्रोफेसर सुमन से फोन पर भेजे गए प्रश्न पत्र का आंसर मंगवाया था। इस बीच दावा है कि सुमन ने इस बारे में बेरोजगारों की आवाज उठाते रहे बॉबी पवार को जानकारी दी थी, और आरोप है कि बॉबी पवार ने फिर व्हाट्सएप पर आए प्रश्न पत्र को सुमन से लेकर पेपर लीक का आरोप लगाया। इसी के बाद एक तरफ उत्तराखंड सरकार और प्रशासन है जो आनन फानन में ये कहने में जुट गया कि अरे पेपर लीक नहीं हुआ, ये तो केवल एक आदमी एक सेंटर का मामला है। अभी तक पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी कोई संगठित रूप से कोई गैंग हो या ऐसा कोई षड्यंत्र हो, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर को सॉल्व करने के लिए एक महिला को घुमा फिरा कर इनडायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर पूछे गए, तो ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये एक इंडिविजुअल मैटर था। सुनकर हंसी आती। कई महत्वपूर्ण तथ्य, कई क्लूज ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम्स को मिल गए हैं और बहुत जल्दी इस पूरे जो नेटवर्क का, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा होगा, उसके तह तक हम पहुंचेंगे और जो भी इसमें
शामिल पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।